5100D है, घुमाते ही ये लेंस आपका निकल जाएगा। पुश कर देंगे, बैटरी लग गया है लेकिन कैमरा अभी ऑन नहीं हुआ है। ये कैमरा जो है ऑन हो गया है, इसका डिस्प्ले पर लाइट भी आ गया है। दिया हुआ इस पर प्रेस करेंगे, ये फ्लश जो है ओपन हो जाएगा। इसको हमको दबा के तब तक रखना है जब तक कि फ़ोटो क्लिक नहीं हो जाए। वही चीज़ जो है आपको इसमें भी दिखेगा। अभी देख सकते हैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ सेकंड चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश सजेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये DSLR कैमरा को जो है कैसे चलाना है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीक़ा से हम आप लोग को इसके बारे में सिखाएंगे कि आपको इससे फ़ोटो कैसे क्लिक करना है और वीडियो कैसे रिकॉर्ड करना है, वो भी परफेक्ट फ़ोटो कैसे क्लिक करना है कलर बैलेंस के साथ। ये निकॉन 5100D है, ये देख सकते हैं 5100D है इसका मॉडल। अगर इसको आप चलाना सीख जाते हैं तब कोई भी कैमरा को बहुत ही आसानी से चलाना सीख जाते हैं। इसका जो है ये भाग जो है ये लेंस होता है और इधर भाग का ये इसको बॉडी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका लेंस भी हम खोल के आप लोग को दिखाते हैं। आपको लेंस खोलना है तो देखिए यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, इसको इस तरह से दबाना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से दबाना है और इसको लेंस को इस तरह नीचे की ओर घुमाना है। घुमाते ही ये लेंस आपका निकल जाएगा। तो आप इसमें दूसरा लेंस भी लगा सकते हैं, निकॉन का ही होना चाहिए। तो फिर से वापस लगाने के लिए देखिएगा लेंस में एक यहाँ पर वाइट डॉट है और कैमरा के बॉडी में भी एक यहाँ से वाइट डॉट है। तो आपको ये दोनों वाइट डॉट को जो है सामने लेके आना है, इस तरह से सामने लेके आना है दोनों को। और खोलने के लिए नीचे किए थे तो लगाने के लिए हम इस तरह से ऊपर करेंगे, एक कट का आवाज आएगा और ये जो है लेंस फिट हो जाएगा। इसके आगे ये जो है ढक्कन रहता है, इसको ये ढक्कन को आराम से इस तरह से पुश करके निकाल सकते हैं। अब चलिए इसमें बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी लगाने के लिए यहाँ नीचे जो है दिया हुआ है, तो इसको इस तरह से खोलते हैं और इस तरह से बहुत ही आराम से इसको इस तरह से पुश कर देंगे। बैटरी लग गया है लेकिन कैमरा अभी ऑन नहीं हुआ है। कैमरा को ऑन करने के लिए देखिए यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पर मिट गया है, यहाँ लिखा हुआ है ऑन और ऑफ। इसको जो है सिंपली इस तरह से इधर करेंगे, इस तरह से देखिए ये पहले यहाँ था, इसको इस तरह से इधर करेंगे, ये कैमरा जो है ऑन हो गया है। इसका डिस्प्ले पर लाइट भी आ गया है। अगर डिस्प्ले का लाइट बंद हो जाता है तो फिर यहाँ से आई पर प्रेस करेंगे, ये डिस्प्ले का लाइट आ जाएगा। और ये जो है दिख रहा है ये शटर स्पीड है और ये अपर्चर है और ये ISO है। तो इस सब का भी काम हम अभी आप लोग को दिखाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में हम समझाएंगे कि शटर स्पीड, अपर्चर और ISO कैसे कंट्रोल करना है, इससे क्या होता है, सब हम बहुत ही आसानी से इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। फ्लैश को खोलने के लिए यहाँ पर देखिए बटन दिया हुआ है, ये वाला बटन दिया हुआ है, इस पर प्रेस करेंगे, ये फ्लैश जो है ओपन हो जाएगा। फ्लैश को बंद करना है तो आप सिंपल इस तरह से बंद कर सकते हैं। जूम करने के लिए इस तरह से इसको घुमाएंगे, ये जूम होगा और इस तरह से घुमाएंगे ये जूम आउट होगा। लेंस में भी कुछ बटन दिया हुआ है, यहाँ से ये A और M है, यानी कि ये फोकस के लिए कह रहा है कि ऑटो फोकस रहेगा या मैनुअल फोकस रहेगा। तो अधिकतर जो है फ़ोटो क्लिक ऑटो फोकस पर ही होता है, क्योंकि मैनुअल फोकस करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए सब ऑटो फोकस पर ही रहता है। बाकी यहाँ पर देखिए एक डायलर है, इसको जो है इस तरह से घुमा के चेंज कर सकते हैं। तो ये जो डायलर है आपको कैसे पता चलेगा कि अभी कौन सा सेटिंग पर है। तो देखिए यहाँ पर भी एक डॉट है इस साइड में, आपको ई डॉट जिसके सामने है समझिए कि वो सेटिंग अभी अनेबल है। तो यहाँ से इफेक्ट पर आ गया, यहाँ से एम मोड जो है ये मैनुअल मोड है। अधिकतर फोटोग्राफी जो है एम मोड पर भी होता है। और ये जो है ऑटो मोड है, ये शटर मोड है, ये प्रोग्रामिंग मोड है और ये फुल्ली ऑटो मोड है। तो हम अभी आज जो है मैनुअल मोड पर ही चला के आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ से मैनुअल मोड पर इसको सेलेक्ट कर दिए हैं और यहाँ ये जो बटन है ये रिकॉर्डिंग के लिए है, हम बाद में बताएंगे। और कैसे फ़ोटो क्लिक करना है ये भी हम दिखाते हैं। और इसका जो है डिस्प्ले बाहर निकल जाता है, तो चलिए यहाँ से इस तरह से डिस्प्ले को बाहर निकालते हैं और इसको इस तरह से आसानी से रोटेट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका कुछ सेटिंग हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले शटर स्पीड का सेटिंग समझ लेते हैं। शटर स्पीड जो है 1/100 से लेके 1/200 के बीच में अगर शटर स्पीड है तो आपका शटर स्पीड जो है ठीक है, फ़ोटो अच्छा क्लिक कर सकते हैं। अगर अस्थिर फ़ोटो को आप क्लिक कर रहे हैं तो शटर स्पीड कम भी रहेगा,
तो आपका फ़ोटो जो है सही आ जाएगा। यही जब मूवमेंट का कोई फ़ोटो खींच रहे हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, जैसे कोई गाड़ी का फ़ोटो, चलता हुआ गाड़ी का फ़ोटो खींच रहे हैं या कोई भागता हुआ आदमी का फ़ोटो खींच रहे हैं, तो इसमें आप जो है शटर स्पीड को बढ़ाना होगा, अन्यथा आपका फ़ोटो जो है ब्लर आएगा। और ये जो शटर स्पीड है घट बढ़ कैसे रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक डायलर है, यहाँ पर इससे ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको जो है 1/100 या तो फिर 1/200 के बीच में रखना है। चलिए हम यहाँ से 125 पर रखते हैं। अलग अलग कैमरा में अलग अलग इसका चेंज करने का बटन हो सकता है, तो आप आसानी से देख के चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपर्चर। तो सिंपल भाषा समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा अपर्चर कम रहेगा आपका फ़ोटो के बैकग्राउंड उतना ज़्यादा ब्लर होगा। तो आप सिंगल फ़ोटो खींच रहे हैं तो आपको अपर्चर को कम ही रखना है। इस कैमरा में अपर्चर को कम या ज़्यादा करने के लिए यहाँ से एक ये बटन दिया हुआ है, इसको दबा के और यही शटर स्पीड वाला जो आइकन है इसको घुमाएंगे तो अपर्चर आपका बढ़ेगा। अगर कोई ग्रुप का फ़ोटो खींच रहे हैं जिसमें 10 लोग, 5 लोग, 2 लोग, 3 लोग हैं, तो आपको शटर स्पीड को या अपर्चर को बढ़ाना है, कम से कम 8-9 पर रखना है। अगर सिंगल फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो आप कम भी रखिएगा इसको अपर्चर, तो अच्छा फ़ोटो आ जाएगा। इसमें जो आईएसओ है, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे तो देखिए आईएसओ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये एरो की से, डाउन एरो की से और अप एरो की से कहीं पर भी सेटिंग पर जा सकते हैं। तो यहाँ से आईएसओ को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने लाइट के हिसाब से। अगर फ़ोटो ज़्यादा ब्लैक आ रहा है तो आपको आईएसओ बढ़ा लेना है। अगर फ़ोटो ज़्यादा ओवर लाइट आ रहा है तो आपको आईएसओ को जो है घटा लेना है। आईएसओ को जो है हम यहाँ पर 100 रखते हैं और यहाँ से एक हम पहले फ़ोटो क्लिक करते हैं, इसका डिस्प्ले बाहर निकाल के। फ़ोटो क्लिक करने के लिए देखिए यहाँ से एक एलबी मोड है, तो इधर कर देते हैं। एलबी मोड ऑन हो जाएगा। एलबी मोड ऑन हो जाने के बाद आपका जो है सामने वाला ऑब्जेक्ट जो है एलईडी में दिखने लगेगा। आपको आँख लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सामने इस स्क्रीन पर देख सकते हैं और डायरेक्ट फ़ोटो को यहीं से क्लिक कर सकते हैं। तो इसका जो है एलबी मोड हम ऑन कर लिए हैं और सामने जो है ऑब्जेक्ट है जिसको फ़ोटो क्लिक करना है, थोड़ा सा और जूम करना है तो इस तरह से जूम करेंगे, ये लेंस को घुमाएंगे तो ये जूम हो जाएगा और यहाँ से ये अपने आप जो है ये फोकस ले लेगा। और आगे का ये जो बटन है ये वाला, इसको हमको दबा के तब तक रखना है जब तक कि फ़ोटो क्लिक नहीं हो जाए। ये बटन जो है हमको दबा के तब तक रखना है जब तक कि फ़ोटो क्लिक ना हो जाए। तो चलिए इस बटन को हम यहाँ पर रख लिए हैं। उसका इस तरह से इसका सही से फ्रेम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से बटन को हम दबा के रखे हुए हैं, देखिए एक शटर का आवाज़ आएगा, इस तरह से फ़ोटो ये क्लिक हो गया है। फ़ोटो में अभी जो है बहुत कम लाइट है, एकदम बहुत ही बेकार फ़ोटो है। तो इसको हम चलिए सही करते हैं। कैसे ठीक करेंगे, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसका जो है आईएसओ जो है बढ़ाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसको अभी 500 कर देते हैं। और एक और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एलबी मोड को पहले बंद करते हैं। आपका फ़ोटो कितना सही आएगा यहाँ पर देखिए एक इंडिकेटर से इंडिकेट कर रहा है, यानी कि देखिए अभी यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 है, 0 पॉइंट है और इधर जो है प्लस पॉइंट है, इधर जो है माइनस पॉइंट है। इधर माइनस पॉइंट की ओर कुछ इधर से इस तरह से ये इंडिकेट कर रहा है, यानी कि फ़ोटो अभी भी हमारा जो है डार्क आएगा, यानी कि माइनस के पॉइंट तरफ है तो ये फ़ोटो थोड़ा डार्क आएगा, कम लाइट आएगा। तो इसको सही से एडजस्ट करने के लिए आप तो यहाँ से सिंपली आईएसओ को और बढ़ाना होगा। इस तरह से आईएसओ को और इस तरह से 800 कर देते हैं। तो देखिए इस बार जो है माइनस की तरफ जो आइकन है ये कम है, कम डॉट है। आप आईएसओ को छोड़ के आप यहाँ से शटर स्पीड से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए हम शटर स्पीड को कम करते हैं तो फिर यहाँ देखिए परफेक्ट, अब जो हम फ़ोटो क्लिक करेंगे ये परफेक्ट आएगा। तो चलिए एक फ़ोटो हम क्लिक कर देते हैं। लेकिन देखिए अभी जब हम यहाँ पर कैमरा सेट केस यहाँ पर हम सेट किए तो ये जो है ये प्लस की ओर भाग गया है, यानी कि फ़ोटो जो है हमारा अभी ज़्यादा ओवर लाइट आएगा, प्लस की तरफ है तो इसलिए ज़्यादा ओवर लाइट आएगा। तो हम शटर स्पीड को जितना था उतने कर देते हैं, देखिए इतना कर देते हैं। अब जो है लगभग फ़ोटो मेरा ठीक आएगा क्योंकि 0 के डॉट पर पूरा आ गया है। अब हम देखिए क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से फ़ोटो मेरा बिल्कुल ही सही आ रहा है। तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से
पता लगा सकते हैं कि मेरा फ़ोटो सही आएगा या ख़राब आएगा। ये सिचुएशन जो है फलस बंद है तो आप बहुत ही आसानी से इसको देख सकते हैं। हालांकि आप यहाँ से मैनुअल से अगर कम लाइट है तब यहाँ से इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल बार इसको दबाएंगे, आईएसओ पर आ जाएगा। अगर कहीं पर दूसरा जगह पर है तो इसको आईएसओ पर लाना है और यहाँ से आईएसओ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत सा कैमरा में आईएसओ के लिए एक अलग से बटन ही दिया हुआ रहता है, तो बहुत ही आसानी से आईएसओ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से अपर्चर को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अपर्चर को भी कम ज़्यादा कीजिएगा तो उस पर भी इस तरह का ये इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जब ये फ्लैश ऑन कर देते हैं, फ्लैश जब इस तरह से ऑन हो गया है तब ये जो है ये आपका ये काम नहीं करेगा। आपको मैनुअली जो है एक बार इस तरह से फ़ोटो को क्लिक करना है। अगर फ़ोटो सही नहीं आया है तो आपको दोबारा से सेटिंग को चेंज करना है। तो चलिए फ्लैश को हम ऑन कर दिए हैं। फ्लैश को ऑन करने के बाद आपको कोई सा भी बटन को दबाना नहीं है, सिंपली जो है आप इस तरह से इसको दबा के रखना है। देखिए इसको इस तरह से दबाएंगे, जब तक दबाएंगे जब तक ये फ़ोटो क्लिक ना हो जाए। देखिए हम दबाए, फ़ोटो क्लिक हो गया है। देखिए फ़ोटो हमारा इस तरह से आ गया है। फ़ोटो अगर इस तरह से भाग जा रहा है तो फ़ोटो को वापस देखने के लिए यहाँ पर एक आइकन दिया हुआ है, ये थंबनेल का है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो फ़ोटो जो है आपका दिखेगा। चलिए हम एक दूसरा फ़ोटो पहले क्लिक कर लेते हैं। फ्लैश ऑन करके अगर फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आप फ्लैश का जो है लाइट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अगर किसी कारणवश से लाइट कम है तब यहाँ से आईएसओ को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बाकी शटर स्पीड और यहाँ अपर्चर को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर ज़्यादा ग्रुप फ़ोटो खींच रहे हैं तो इसको बढ़ा लेना है, और सिंगल फ़ोटो खींच रहे हैं तो इसको कम कर लेना है। फ़ोटो को वापस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये दबाएंगे, ये फ़ोटो वापस से दिखेगा। ये जो है जूम करने के लिए है और ये जूम आउट करने के लिए है। ये सब मिट गया है। नया कैमरा लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से इस सब में इंडिकेट आपको करेगा। यहाँ से जूम कर सकते हैं इसको और यहाँ से ये जूम आउट करके देख सकते हैं। दूसरा फ़ोटो के लिए लाने के लिए यहाँ से इस एरो पर क्लिक करेंगे, इधर वापस सब दूसरा दिखाएगा, इधर क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा। फ़ोटो को कोई डिलीट करने के लिए इसी के बगल में एक बटन दिया हुआ है, इस पर आप 2 बार इस तरह से दबाएंगे, ये फ़ोटो डिलीट हो गया है। इस कैमरा से रिकॉर्डिंग करने के लिए सिंपली यहाँ जो है एलवी मोड को ऑन करेंगे। इस तरह से एलवी मोड ऑन हो गया है। इस तरह से इसका डिस्प्ले बाहर निकाल सकते हैं, इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है रेड आइकन का, रेड कलर का बटन है, इस पर आप दबाएंगे तो इस तरह से ये रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। अभी देख सकते हैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ सेकंड चल रहा है और यहाँ रिकॉर्डिंग का इंडिकेट भी आ रहा है। ये जो कैमरा है एक बार में से तो 20 मिनट रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि मेरा मेमोरी कार्ड जो है फुल हो गया है, इसलिए रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन बंद हो गया है। तो इसमें कुछ जो है फ़ोटो डिलीट करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं बता सकता है कि इसमें आप जो है कितना फ़ोटो क्लिक होगा। तभी अभी जो है 0 हो गया है, यानी कि कार्ड जो है फुल हो गया है। तो चलिए हम कुछ फ़ोटो को डिलीट करते हैं। अभी जो हम रिकॉर्डिंग किए हैं ये रिकॉर्डिंग है, इसको आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। बीच वाला आइकन पर टिपिएगा तो ये बीच वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो ये प्ले हो जाएगा। फिर वापस करने के लिए यहाँ से इस थंबनेल पर दबाइएगा, ये सही हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको चलिए डिलीट करते हैं। देखिए डिलीट किए हैं एक पिक्चर को, वीडियो को। तो देखिए यहाँ 4 लिखा गया है, यानी कि अभी 4 फ़ोटो को बहुत ही आसानी से हम क्लिक कर सकते हैं। ये जो दिया हुआ है इसमें जो है आप अलग से इंटरनल एक फ्लैश लगा सकते हैं ताकि नाइट में जो है एक अच्छा फ़ोटो आ सके। आपको इसमें भी वही चीज़ दिखेगा जो कि यहाँ सामने स्क्रीन पर दिखता है, वही चीज़ जो है आपको इसमें भी दिखेगा। इसमें जो है फोकस करने में थोड़ा आसानी होता है, इसलिए इससे लोग देखते हैं। एक यहाँ पर भी बटन दिया हुआ है मेनू का, अगर मेनू पर क्लिक करते हैं तो और बहुत सा सेटिंग खुलता है। ये सेटिंग के बारे में अभी हमको नहीं जानना है, ये सब किसी और वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।